नमस्कार मित्रों। आज मैं अष्टोदेवम की तरफ से जो ओरिजिनल पारद के पूरे भारत में या संभवतः विश्व में एकमात्र मूर्तियों के निर्माता हैं, उनकी तरफ से एक अद्भुत मूर्ति कहूँगा या दिव्य मूर्ति कहूँगा, यह है लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की मूर्ति देखिए मेरी हथेली में कितने सुंदर लड्डू गोपाल हैं। यह मूर्ति पारद की जो है हम लोगों ने अष्टदेव ने बनाई है, अब बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, खासकर कृष्ण भक्तों में। जो लड्डू गोपाल अपने घर में स्थापना करते हैं, उनके बीच में यह मूर्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। और इसके पहले मैं इस मूर्ति के बारे में बताऊँ, मैं लड्डू गोपाल के बारे में मैं थोड़ा-सा लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ। एक संत कुम्भनदास हुए थे, तो कथा वार्ता के लिए, भजन गाने के लिए वृंदावन में जाते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने बच्चे रघुनंदन से कहा कि यह भोजन मैं कृष्ण भगवान कृष्ण का प्रसाद, गोपाल जी का प्रसाद मैं बना के जा रहा हूँ, भगवान को प्रसाद लगा देना। तो जब वो कह के चले गए, छोटा बच्चा था उनका रघुनंदन, वो समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण प्रसाद खाते होंगे, तो वह हठ करने लगा, बैठ गया कृष्ण से भगवान की मूर्ति, दिव्य मूर्ति के सामने जिद करने लगा, नहीं, नहीं, आपको तो आकर के प्रसाद ग्रहण करना ही पड़ेगा, जब पिताजी कराते हैं तो आप करते होंगे। तो इतना ज़्यादा उसने हठ किया, भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब बाद में कुंभन दास जी महान संत थे, उन्होंने पूछा अपने बच्चे से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा मुझे भी प्रसाद दो, उसने कहा कि कृष्ण जी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ऐसा प्रतिदिन होने लगा, तो कुंभन दास को कुछ संदेह हुआ कि ये बच्चे को भूख लगती है मेरे रघुनंदन को, ये सारा प्रसाद खुद खा जाता है। एक दिन वो छिप करके मंदिर नहीं गए, वृंदावन नहीं गए बांके बिहारी के यहाँ, छिप करके देखने लगे कि क्या हो क्या रहा है। और देखा उन्होंने, रघुनंदन ने जब जिद की भगवान से कि भगवान आकर प्रसाद ग्रहण करो, तो भगवान लड्डू गोपाल छोटे बाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारा प्रसाद खाना शुरू कर दिया। और कुंभन दास आश्चर्यचकित रह गए और सामने आए, उन्होंने प्रणाम किया और वहीं पर देखिए ये सुंदर रूप में जो है लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, उसी रूप में एक हाथ में लड्डू है उनके भगवान के और एक बाल रूप में बकैया चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और उसी रूप में भगवान की मूर्ति रूप में स्थिर हो गए। तब से ये लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, यह भक्ति की अनुपम परिणति, संपूर्ण विश्वास के प्रतीक रूप में ये लड्डू गोपाल सारे वैष्णवों में, कृष्ण भक्तों में, पूरी दुनिया के जो है लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। एकदम जीवित उनको परिवार के सदस्य की तरह रखा जाता है, उनको पूजा की जाती है, उनको सुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको नहलाया जाता है और कहीं यात्रा पे जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अकेले नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण का बाल रूप है और बहुत सात्विक भोजन कराया जाता है। इसके भक्त के इसके परिणाम बहुत ज़्यादा हैं। जो लोगों ने बताया है, मैं कभी-कभी खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। इनके गले में हार बहुत सुंदर बना हुआ है। हाथों में कंगन है और पैरों में पायल बनी हुई है और करधन जो है इनके कमर में लगी हुई है और एक हाथ जो है लड्डू लेकर के आगे बढ़ा हुआ है और दूसरे हाथ और दोनों पैरों से जो है भगवान कृष्ण बकैया अपने घुटनों पर चलते हुए आ रहे हैं। इनके बाल पूरे जूड़े में बंधे हुए हैं और साथ में एक सुंदर मयूर पंख लगा हुआ है भगवान कृष्ण के बालों में। ये साक्षात रूप है भगवान कृष्ण का, बहुत सुंदर मूर्ति है और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि यह जो है आपको बहुत। और एक और बात है कि ऐसा मान्यता है कि लड्डू गोपाल का उपहार सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपका कोई मित्र है, नाते रिश्तेदार है, जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखता है, तो उसको अगर आप उपहार देंगे तो उनके भाग्योदय हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो यह लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अब बहुत ही बड़ी-सी नहीं है, छोटी-सी है। देखिए मेरे हथेली में कितनी सुंदर सी हो रही है। थोड़ा इसका वज़न ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि पारे का जिससे बना हुआ है, अगर शुद्ध पारे का बना होता है, घनत्व डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सोने से भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए यह मूर्ति थोड़ी वज़न में ज़्यादा है। अगर किसी और धातु की लेंगे तो इतने कम वज़न में बन जाएगी, लेकिन यह पारे की मूर्ति है, इसलिए जो है ये बहुत ही घनत्व इसका ज़्यादा है। इसके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पारद की मूर्ति क्यों पूजा की जाती है, ये हमारे अलग वीडियो में देख सकते हैं। मैं शास्त्रीय आधार पर आपको बताऊँगा कि लड्डू गोपाल की अगर आप पूजा करते हैं, तो पारद लड्डू गोपाल की ही क्यों पूजा आपको करनी चाहिए। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात ये है कि
एकमात्र पारद के ही लड्डू गोपाल की मूर्ति ऐसी माना जाता है, जिनको महिलाएँ जब उनके मासिक धर्म हो रहा है, जब उनका मासिक रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उस समय भी जो है लड्डू गोपाल की पूजा कर सकती हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं। क्योंकि पारद के लड्डू गोपाल में इतनी ऊर्जा होती है कि वह जो शास्त्रीय आधार पर ऐसा माना जाता है कि जब आपके पीरियड चल रहे हों, आपका रक्तस्राव हो रहा हो, आपके मेंसेस चल रहे हों, मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहे हो, तो उस समय आपको धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन लड्डू गोपाल एक तो बाल्य रूप में है और दूसरे ये पारद की इतनी ऊर्जा होती है कि उससे आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी सेवा लगातार कर सकती हैं। दूसरी बात मैं 1-2 श्लोक जो है आपको उद्धृत करूँगा, उसको सुन कर के आपको समझ में आ जाएगा कि लड्डू गोपाल की ही मूर्ति सबसे ज़्यादा फलदायी क्यों होती है। इसके लिए श्लोक एक कहा गया है, सूते गुणानाम शतकोटि वज्रे चाभ्रे सहस्त्रम कनके शतकैन तारे गुणासीति तदर्थ कांते पिछड़े चतुष्षष्टि रवौ तदर्धम। इसका अर्थ बहुत साधारण सा है कि जो अगर कोई मूर्ति बनी हुई है, भगवान की दैवी मूर्ति बनी हुई है, अगर तांबे की बनी हुई है तो उसमें 32 गुण होते हैं। कांत लोहे में यानी कि जो सॉफ्ट वाला कच्चा लोहा होता है उसमें 40 गुण होते हैं और तीखा लोहा जो पक्का बना हुआ है उसमें 64 गुण होते हैं। चांदी में 80 गुण होते हैं, सोने में 100 गुण होते हैं, अभ्रक व हीरे में 1000 गुण होते हैं, लेकिन पारद में शतकोटि यानी 100 करोड़ गुण होते हैं। कहाँ सोने में आप सुना आपने कि जो है हीरे में 1000 गुण होते हैं, अभ्रक में 1000 गुण होते हैं और सोने में केवल 100 गुण होते हैं और पारे में 100 करोड़ गुण होते हैं यानी 1 अरब गुण होते हैं। तो यह बताने का हमारे शास्त्रों का मतलब है कि इतनी ऊर्जा इन मूर्तियों में रहती है। अगर पारद की मूर्ति आप बनाते हैं, तो आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है ना? तो आपको लड्डू गोपाल अगर पूजा कर रहे हैं, तो पारद की मूर्ति की पूजा करेंगे तो उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है और जिन लोगों ने अपने घर में स्थापित की, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि घर में उस ऊर्जा जो किसी और धातु की बनी मूर्ति की पूजा कर रहे थे, अब पारद की पूजा कर रहे थे, उसमें दोनों में बहुत अंतर आ गया। वो ऊर्जा का विकिरण वो आप अंतःस्थल से महसूस कर सकते हैं वो लोग जो है। एक और श्लोक मैं बताऊँगा, मृदा कोटि गुणम स्वर्णम, स्वर्णात् कोटि गुणम मणेः, मणात् कोटि गुणम वाणो, वाणात् कोटि गुणम रसः। इसका अर्थ ये है कि मिट्टी से करोड़ों गुना जो है गुण जो है सोने की बनी हुई मूर्ति में होता है और सोने से करोड़ों गुना गुण जो है मणि यानी रत्नों से मणिपुखराज की मूर्ति बनाई, माणिक्य की मूर्ति बनाई, किसी और की मूर्ति बनाई उसमें होता है। और मणात कोटि गुणम वाणो, मणि जो यानी रत्नों से बनी हुई मूर्ति से ज्यादा वाड़ में मतलब वाड़ का मतलब एक प्रतीक है, वह जो है वाड़लिंग की तरह कि जो प्राकृतिक रूप से आपको कोई जैसे मैंने वैष्णव धर्म में शालिग्राम की पूजा होती है, तो शालिग्राम में जो है वह मणि से भी करोड़ों गुना वह जो कि शालिग्राम क्या होता है, नदी से प्राकृतिक रूप में वो दैवी मूर्ति मिलती है, ठीक है ना? लेकिन वाड़ात कोटि गुणम रसः यानी जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने जो मूर्ति दी है, उससे भी करोड़ों गुना जो है गुण जो है पारद के बनी मूर्ति में है। तो यह आप अनुमान लगाइए कि कितना इससे लाभ होने वाला है, अगर आप जो है पारद के बने हुए लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं। और एक और बात मैं बहुत महत्वपूर्ण जो अंत में बताना चाहता था कि देखिए क्या होता है कि कोई भी मूर्ति होती है, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, मान्यता कर देते हैं, तो जीवित व्यक्ति की तरह उसको व्यवहार करना पड़ता है और दूसरा उसमें बहुत सुंदर मूर्ति है। मैं खुद ही देख कर के मोहित हो रहा हूँ। तो अगर आप जो है उनकी स्थापना कर देते हैं, तो प्रतिदिन आपको उनकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन पारद में एक विशिष्ट बात है कि पारद का स्वतः निश्चित ऊर्जा उसके अंदर इतनी रहती है कि कभी आपने प्रमादवश, किसी मजबूरीवश, विवशतावश मान लीजिए गए, आ नहीं पाए या कोई दुर्घटना हो गई, अगर आपने उसकी पूजा नहीं की तो उसकी ऊर्जा खंडित नहीं होती है। यह विशेषता केवल पारद के ही लड्डू गोपाल में मिलेगी, अन्य किसी भी चीज़ के बने लड्डू गोपाल में यह सुविधा, यह जो है बल नहीं होता है। तो अब आप समझ गए हैं कि लड्डू गोपाल की सुंदर कहानी आपने सुनी कुंभन दास और रघुनंदन की जो है, और यह भी समझा कि लड्डू गोपाल की पूजा क्यों की जाती है और लड्डू गोपाल का एक और आपने समझा जो है कि अगर क्यों पारद के ही लड्डू गोपाल सबसे अच्छे होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चूँकि पारद हमारा असली पारद है, बहुत सारे लोग नकली पता नहीं किस-किस धातु के बनाते हैं। तो ये लड्डू गोपाल को आप जो है बहुत ज़्यादा दूध में, पानी में भिगो के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पारा जो है ना वोलेटाइल है।
ये बहुत ही शास्त्रीय ढंग से इसको ठोस रूप दिया गया है। ऋषियों का इस संदर्भ में बहुत बड़े-बड़े निर्देश हैं। इसको जब भी आप नहलाएँ, तुरंत इनको पोंछ करके बाल रूप है कृष्ण के ना, पोंछ करके सुंदर ढंग से तब इनको भगवान कृष्ण को फिर वस्त्र आदि धारण करा करके इसको रख दें, ठीक है ना? और इनको इसलिए जो है बाकी अ, अजीब-अजीब धातुओं के बनते हैं, खासकर ऐसी मिलता-जुलता एक व्हाइट मेटल कहा जाता है, उस धातु का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है और उसकी तो मूर्ति कभी मत रखिएगा। व्हाइट मेटल की सस्ती होने के कारण आजकल लोग मूर्तियाँ रखने लगे हैं। आप सोने-चांदी का तो हर आदमी व्यक्ति नहीं रख सकता है, लेकिन पारद का थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन इसके गुण इतने ज़्यादा हैं, जो आपने सुन ही लिया कि सोने के जो है 100 गुण होते हैं और पारद के 100 करोड़ गुण होते हैं, तो आप समझ गए हैं। तो भगवान लड्डू गोपाल की निश्छल जो है आपकी भक्ति आप पर को फलदायी हो, उनकी अनंत कृपा। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, मैं खुद देख कर के इतना सुंदर और उनका पोस्चर देखिए एकदम से घुटनों के बल हल्के से लेटे हुए हैं, इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, तो आपको बहुत-बहुत फलदायी हो। जय हो लड्डू गोपाल की। मैं हूँ आचार्य कृष्णन, अष्टोदेव।